Assalamu alaikum, dear student, most welcome to our education classes and I am engineer मोहम्मद याकूब। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक देखा और हमारी इससे पहले वीडियो हमने इस ताल्लुक से बात किया कि इस बेसिक के बाद हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का। तो 10th क्लास में जो पहला चैप्टर अलजेब्रा का वो है दो मुद्गेरी खत्ती मसावत। दो मुद्गेरी खत्ती मसावत को इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें कुछ चीज़ें टर्म्स हैं जो हमारे लिए न्यू है, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, उसको हम समझते हैं। तो जैसे इसमें पहला जो पॉइंट है आपका कि पहला इसमें लिखा है दो मतलब टू, जो यहाँ लिखा है आपका दो मुद्गेरी खत्ती मसावत। अब सबसे पहले समझते हैं मुद्गेरी मतलब मुद्गैया। तो ये मुद्गैया किसे कहते हैं? मुद्गैया को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। मुद्गैया मतलब किसी अगर मसावत के अंदर एक्स वाई ए बी सी डी ये जो टर्म्स होती है, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, जिसके जो होते हैं ये हमें पता नहीं होते और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होती है, मालूम करना होती है। तो ये वैल्यू अगर हमें पता नहीं है तो इसलिए हम इसे मुद्गैया कहते हैं। यानी ये वैल्यू बदल सकती है, तब्दील हो सकती है, इसलिए हम इसे मुद्गैया बोलते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब वैल्यू हो सकता है। तो किसी अगर कोई मसावत में एक्स वाई ए बी सी डी दिखता है आपको तो इसका मतलब ये आपके मुद्गैया है। तो ऐसी मसावत जिसमें दो मुद्गैया हो, मिसाल के तौर पे 2x जमा 3y बराबर 10। अब इसमें देखिए ये एक वेरिएबल है, यानी ये एक मुद्गैया है और दूसरा मुद्गैया y है। तो ऐसी मसावत जिसमें दो मुद्गैया हो, देखो पहला मुद्गैया x है, दूसरा मुद्गैया y है। अब बचा खत्ती। खत्ती का मतलब होता है कि कुव्वत एक, यानी ऐसी मसावत जिसमें दो मुद्गैया हो और उस मुद्दे की सबसे बड़ी कुव्वत जो हो वो एक हो। अब यहाँ पे कुव्वत कोई नजर हमें नहीं आ रही है, जब कुव्वत नहीं होती है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुव्वत एक है। तो ऐसी मसावत जिसमें दो मुद्गैया जिनकी सबसे बड़ी कुव्वत एक हो तो उसे हम कहते हैं दो मुद्गेरी खत्ती मसावत। दो मुद्गेरी खत्ती मसावत की आम सूरत जो है वो है ax जमा by बराबर c। अब इसे हर चीज को समझते हैं, हर चीज इसमें जो चीजें लिखी है a x y b c ये सब चीजें क्या है? यहाँ पे जो x है यह है मुद्गैया, ये जो b है यह है आपका दूसरा मुद्गैया। उसी तरह जो a जो है इसे हम बोलते हैं ज़रीब, इंग्लिश में से बोलते हैं कोएफिशिएंट। a जो है x का ज़रीब है, b जो है y का ज़रीब है। तो यहाँ पे दो ज़रीब है, एक a है और एक b है। उसी तरह जो c है इसको हम बोलते हैं मुस्तकिल, क्योंकि इसके आगे कोई मुद्गेर लगा नहीं है, इसलिए से बोलते हैं मुस्तकिल। तो दो मुद्गेरी खत्ती मसावत की आम सूरत है ax जमा by बराबर c, जहां पे x और y ये दो मुद्गेर है, इनकी सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो सबसे बड़ी कुव्वत एक है, इसलिए इसे हम दो मुद्गेरी खत्ती मसावत की आम सूरत कहते हैं। यहाँ पर a और b x और y के ज़रीब है, जबकि c जो है मुस्तकिल है। याद रहे कि a और b जो है ये कोई भी कीमत हो सकती है। a और b हकीकी आदाद है, a b और c ये हकीकी आदाद होते हैं। अब सवाल होता है हकीकी आदाद किसे कहते हैं, जो हमने 9वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है। हकीकी आदाद मतलब आदाद का वो से जिसमें तबई आदाद होते हैं, मुकम्मल आदाद होते हैं, सही आदाद होते हैं, नातिक गैर नातिक, इन तमाम आदाद के सेट को कहते हैं हकीकी आदाद। तो ये जो है ए बी सी ये हकीकी आदत हो सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पे ये 0.2 भी हो सकता है, ये 2/5 भी हो सकता है, ये आपका जज़ा 3 भी हो सकता है। अब ये सब नातिक गैर नातिक आदत है, ये आपका नफी 2 भी हो सकता है, कोई भी अदद इसमें से हो सकता है। यानी यहाँ पे ए बी सी की जगह कोई भी अदद आ सकता है, इसे बोलते हैं हम लोग हकीकी आदत। तो ये कभी कभी इस सूरत में भी होंगी मसावत, जज़ा 3 x नफी 0.2 y बराबर 15। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो मुद्गैर है ये दो मुद्गैर है सर, यहाँ पे x और y दो मुद्गैर है और इनकी सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है? इसकी एक है और इस y की भी एक है, इसलिए दो मुद्गेरी खत्ती मसावत है। एग्जाम में आपको कभी भी एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कैसे आपको मसावत दी होंगी, अब सवाल पूछा जाएगा क्या ये दो मुद्गेरी खत्ती मसावत है या नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि यहाँ पे कितने मुद्गैर है। दो मुद्गैर है, अगर दो मुद्गैर है उनकी सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुव्वत कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुव्वत एक है, जब कुछ नहीं मतलब एक है। तो अगर दो मुद्गैर है उसकी सबसे बड़ी कुव्वत एक है तो ये दो मुद्गेरी खत्ती मसावत होती है। उसके बाद अगर ये भी याद रखें कि अगर यहाँ पे मान लो इस x की कुव्वत 2 होती और मसावत कुछ नहीं होती, जैसा 3x कुव्वत 2 नफी 0.2y बराबर 15, तो ये दो मुद्गेरी खत्ती मसावत नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे मुद्गेरी की सबसे बड़ी कुव्वत 2 आ गई, इसलिए दो मुद्गेरी खत्ती मसावत नहीं होती है।
इसमें एक चीज और याद रखें कि इस x के आगे जो जरीब है और इस y के आगे जो जरीब है, ये दोनों भी कभी भी एक ही वक्त में सिफर नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे ये मसला ऐसी होती कि सिफर 0x, अगर ये मसला यूं होती 0x जमा 0y बराबर मान लो 15, तो ये दो मुद्दे खत्म मसावत नहीं होंगी। हालांकि यहाँ पे x और y मुद्दे है, उनकी कुव्वत एक भी है, लेकिन इनके जो जरीब है वो 0, इसका जो जरीब है 0। अब जब सिफर से 0 से जब ये x जब होगा तो इसका फाइनल जवाब आपको 0 मिलेगा। वैसे ही आपका 0 जब y से जब होता है इसका जवाब आपको 0 मिलेगा और बचा 15, तो आपका मुद्गेर यहाँ से ऑटोमेटिक आगे आगे खत्म हो जाएगा। तो जब मुद्गेर नहीं बचा तो आपके दो मुद्दे खत्म साथ बचेंगे। अब यहाँ पे ये होगा इसका बेसिक। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, मस्ट 1.1 पे जाएंगे कि इसमें दो हमजा मसाद किस तरह हल करते हैं। अब आपको नीचे लाइन में आपको अगर दिख रहा होगा कि यहाँ व्हाट्सएप नंबर है मेरा और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियोस के लिए आपको ईजी हो। तो एक बार आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए दो मुद्दे खत्ती मसावत का अगला जो पॉइंट है, हमजात खत्ती मसावत है। दो मुद्दे खत्ती मसावत जैसे हम समझ चुके हैं कि ऐसी मसावत जिसमें दो मुद्दे हो और मुद्दे की सबसे बड़ी कुव्वत एक हो। और दो मुद्दे खत्ती मसावत की आम सूरत पढ़े हमने ax जमा by बराबर c, जहां पे a b और c ये सभी हकीकी आदात है और x और y मुद्गय्यर है। अब आते हैं हमजात खत्ती मसावत। हमजात खत्ती मसावत को इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये टॉपिक आपको ना सिर्फ 10वीं में 11वीं 12वीं हर क्लास में आपको आगे मिलेगा, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं कि हमजात खत्ती मसावत यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। मान लो आपके पास दो मुद्गई दो मसावत है। एक मसावत है आपके पास x जमा y बराबर 5, ये एक मसावत है आपके पास। दो मुद्गई खत्ती मसावत है और दूसरी मसावत है आपके पास x नफी y बराबर 3। तो दो ये हमजात खत्ती मसावत का मतलब ये होता है कि अगर दो मुद्गई दो मसावत है और इनको आपस में हल करके जो इससे नई मसावत बनेगी उसको आप कह सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी हमजात खत्ती मसावत। अब इसको हल करके हम समझते हैं किस तरह ये हमजात खत्ती मसावत बनती है। आपके पास एक मसावत है x जमा y बराबर 5, इसको दीजिए मसावत नंबर 1, और दूसरी मसावत आपके पास x नफी y बराबर 3, इसको दीजिए मसावत नंबर 2। ठीक है, अब आपको इस मसावत को हल करना है। हल करना मतलब ये होता है कि भाई आप x की कीमत निकालिए, उसके बाद y की कीमत निकालिए, या y की निकालिए या बाद में x की निकालिए। तो जाहिर सी बात है मुझे x की कीमत निकालना हो तो मुझे कहीं ना कहीं y को हटाना होगा, और कभी y की कीमत निकालना है तो मुझे x को हटाना होगा। तब इस हटाने के लिए हमको या तो जमा करना होगा या तफरीक करना होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमने जमा किए तो क्या होता है। अगर हमने जमा किए, ये देखिए मैं जमा कर रहा हूं, अब मसावत नंबर 1 के अंदर मसावत नंबर 2 में जमा कर रहा हूं। अब x और x, अभी इस x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इस x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1x और 1x ये हो गए 2x। ठीक है, अब इस y के आगे जमा का y है और ये y नफी का है। हमने कल ही पढ़ा इससे पहले लेक्चर में कि अगर निशानियां अलग अलग हो तो अमल नफी का होता है। निशानियां अलग अलग है, इसकी जमा है इसकी नफी है, तो अमल नफी का होगा। एक y में से एक y गया तो क्या बचा आपका 0। तो इसके लिए मैं उसको लिखता नहीं हूं, मैं उसको कट की निशानी दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे मतलब ये कट हो चुका। जमा का y नफी का y कैंसर, क्योंकि जमा y नफी y जवाब मिलेगा आपको 0। आगे बराबर की निशानी, नीचे बराबर की निशानी लगा दी। 5 निशानी जमा की, 3 निशानी इसकी भी जमा की, 5 और 3 हो गए आपके 8। अब आपको x की कीमत निकालना है तो x आप वही रखो। x का भी जो 2 है यहाँ फिलहाल ज़र्ब में है। हमें पता है कि अगर इस 2 को मैं इस बराबर के इधर लेके आऊंगा तो अगर वो ज़र्ब में है तो तकसीम बन जाएगा, और अगर तकसीम में है तो ज़र्ब बन जाएगा। तो फिलहाल ये 2 x के अपने ज़र्ब में है, यहाँ पे 8 है आपका। इस 2 को मैंने उठा के इस साइड में लेके आया तो ये तकसीम में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो ज़र्ब में था तो वो 2 8 के बटी में आ गया। अब देखिए पहाड़े आपको याद है 2 का 2, 2 चौक 8, तो आपको x की कीमत मिली 4। ये आपका निकल गया पहला जवाब। अब आपका x निकल गया, आपको y निकालना है। इस x को उठा के आप मसावत नंबर 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। अब मसावत नंबर 1 में रखिए तो x बराबर 4 मसावत 1 में रखने पर इस तरह आपको एग्जाम में लिखना होता है। मसावत नंबर 1 थी आपकी x जमा y बराबर 5, यानी जहां पे x है वहां पे आपको 4 रखना है, यानी 4 जमा y बराबर 5। अब 4 आपको y निकालना है तो इस 4 को इस साइड में भेजिए। अब 4 की निशानी जमा की, जब इधर आएगा तो हो जाएगा नफी, तो y बराबर 5 नफी 4 बराबर जमा का निशानी जाके नफी होगा। 5 में से 4 गया बचा 1, जमा और नफी नफी, 5 में से 4 गया बचा 1, तो आपको फाइनल जवाब मिला y बराबर 1। इस तरह आपके मसावत दी हुई मसावत का हल
एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स की कितनी मिली आपको 4 कॉमा ए। इस तरह हम इस मिसाल के जरिए समझ गए कि किस तरह दो मसावातों को हल करके उनका जो कॉमन हल है इसे हम बोलते हैं हमजा खत्ती मसावत। अब हमजा खत्ती मसावत इसलिए बोलते हैं कि अगर हमने इन कीमतों को इस मसावत में रखे तो आपको वही जवाब मिलेगा। जैसे ये मसावत जो है आपको चेक करना है मेरा जो आंसर है, मेरा जो आंसर है वो सही है या गलत है, हमें चेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम अपना आंसर खुद चेक कर लें। अब इस x की कीमत 4 है, y की कीमत 1 है, तो हम चेक करते हैं कि भाई इस मसावत के इन दोनों मसावत का हल ये है, तो ये जो हल है ये इन्हीं मसावत का है, उसे हम चेक कर लेते हैं। तो अपने पास मसावत थी x जमा y बराबर 5, तो जहां पे x है वहां पे आप 4 ये कीमत रखो, जो कीमत निकली आपकी 4 जमा y की कीमत आपने रखा 1 और यहाँ पे 5, तो 4 जमा 1 5 और इस साइड का भी जवाब है 5, दोनों जवाब सेम है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आप अपना आंसर इस तरह भी टैली कर सकते हैं। अब नीचे जो सब्सक्रिप्शन बटन दिया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग अभी आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। चलिए अब आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग मश्क नंबर 1.1 अलजेब्रा की पहली मश्क, जिसमें सवाल नंबर 2 का जो पहला सवाल है वो है आपके पास 3a जमा 5b बराबर 26 और a जमा 5b बराबर 22। अब इसको हल कैसे करते हैं? हल करते वक्त आपको लिखना होता है कि दी हुई मसावतें, ये जो मसावत उसको वापस से लिखना चाहिए आपने आंसर शीट में, 3a जमा 5b बराबर 26, इसको नंबर 1 दीजिए, और अगली मसावत है a जमा 5b बराबर 22, इसको नंबर 2 दीजिए। इस तरह आपको लिखना होता है। अब हमने सीखा कि दो बुद्धि खत्म मतलब किस तरह हल करते हैं कि पहले देखिए भाई कौन इजीली कट सकता है, किसको हम इजीली उसका इखराज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे एक साथ में 3 है, लेकिन इस एक या जो जरीब है यहाँ पे 1 है, तो अगर हमने इनका जमा किए तो ये 4 हो जाएगा, अगर हमने इसका नफी किए तो 2 बचेगा, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। अब अगले वाले देखिए 5 बी के आगे 5 है, इस बी के आगे भी 5 है, दोनों जमा है, तो अगर मैंने दोनों जमा किया तो 5b जमा 5b हो जाता 10b। अब अगर मैंने नफी किया तो ये हट जाएगा, b निकल जाएगा, तो b निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका सिर्फ a बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मसावत 1 से 2 को नफी करने पर मसावत 1 में से मसावत नंबर 2 नफी कर देते हैं। तो पहले लिखिए मसावत नंबर 1 3a जमा 5b बराबर 26, यह है आपकी मसावत नंबर 1, और मसावत नंबर 2 है आपकी a जमा 5b बराबर 22, मसावत नंबर 2। अब हम क्या करते हैं नफी, तो हम जैसे हम नफी की निशानी लगाएंगे तो याद रखिए जैसे आपने नफी निशानी लगाई तो जितनी निशानी है सभी की बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे 5b की निशानी आगे की निशानी जमा, तो ये हो जाएगी नफी, 22 आगे कोई निशानी नहीं, इसका मतलब है जमा, तो ये हो जाएगा नफी। उसके बाद इसका हल कीजिए। अब 3a जमा का और नीचे नफी a, तो 3a जमा नफी 3a में से 1a नफी होगा तो बचेगा आपका 2a, 3 में से 1 है बचा 2 है, जो आपको लगती है बड़ा की निशानी, जो हमने बेसिक में पढ़ा, तो जो आपको लगी बड़ा की निशानी, बड़ा कौन है 3 है कि 1 है, आपका 3 है, क्योंकि 3 की निशानी जमा है, इसमें यहाँ पे जमा लगा, जमा का 5 भी और नीचे है आपका नफी का 5 भी। देखिए जमा का 5 भी और ये आपका नफी का 5 भी, इस निशानी को नहीं लेंगे, जो नई निशानी उसको लेंगे, तो जमा 5 भी नफी 5 भी, ये होगा आपका कैंसर, जमा का 5 नफी का 5 जवाब आएगा 0 कैंसर। और अगला है आपका बराबर 26 में से नफी 22 गए, 26 में से 22 गए, बचेंगे आपको 4, जो आपको लगते बड़ा की निशानी, बड़ा था 26, निशानी थी जमा, इसलिए यहाँ पे आएगा जमा। तो आपका टोटल आंसर जो बना है 2a बराबर 4, आपको a निकालना है तो आप a को वहीं रखिए, और 4 आपका यहाँ है, 2 यहाँ पे फिलहाल जल्द में, उसको इस साइड लाएंगे तो आपका बराबर की तरह आएंगे तो आपका ये हो जाएगा तकसीम में, 2 यहाँ जल्द में, बराबर की तरह आएंगे तो बन जाएगा तकसीम में, तो 4/2, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो आपको जवाब मिलता है 2/1, यानी जवाब मिला 2, यानी आपको a बराबर मिला है 2। अब a बराबर 2 जो आपको जवाब मिला यहाँ पे a बराबर 2, इस a बराबर 2 को किसी भी मसावत नंबर 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, ताकि आपको b की कीमत मिल जाए। तो मसावत नंबर 1 आपकी ये थी, जहां पे आपका a है वहां पे आपको 2 रखना है, तो देखिए मसावत नंबर 1 क्या थी आपकी 3a जमा 5b बराबर 26, ये थी आपकी मसावत नंबर 1। अब जहां पे a वहां पे 2 रख दो, तो देखिए 3 एक पे हमने रखा 2 जमा 5b बराबर 26। अब 3 और 2 के बीच में ज़रब का मान है, 3 दूनी 6 जमा 5b वैसे बराबर 26। हमको b निकालना है, इस 6 को इधर लेके चले जाइए, तो जमा 6 उधर जाके हो जाएगा नफी का 6,
तो बन गया आपका 5b बराबर 26 नफी 6। तो 5b बराबर 26 में 6 गए, बचे आपके 20। अब आपको b निकालना है, b के साथ में आगे 5 है, वो ज़र्ब में उसको हटाना है, तो b को वही रखिए 20, ये 5 जो ज़र्ब में बराबर के आने के बाद तकसीम होगा, तो 20/5, 5 है का 5, 5 चौक 20, तो b बराबर बचा आपका 4/1 यानी b बराबर 4। इस तरह आपके दी हुई मसाल का हल 2,4 होगा। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपके जो है मस्टरी के जो इससे मैच क्वेश्चन है, आप उसको कोशिश कीजिए, उसको ट्राई कीजिए और आप सॉल्व करके कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सॉल्यूशन करना आसान जाए। अगले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इस तरह के मैचिंग क्वेश्चन है, उनको आप ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह आपका सॉल्व हो जाए। अगर डिफिकल्टी आती है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर मुझे आप क्वेश्चन भेज दीजिए कि सर मैंने यहाँ तक आगे जहाँ डिफिकल्टी मैं आपको उसका आंसरिंग कर दूंगा। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरह हमने पहला लेक्चर जो किया बेसिक का, बेसिक में हमने देख चुके थे बेसिक में जमा नफी ज़ब्त का कानून। उसके बाद हमने अलजेब्रा का सबक नंबर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, 2 मुद्दे खत्ती मसाल। उसमें हमने आज 2 चीज़ें पढ़े कि 2 मुद्दे खत्ती मसाल किसे कहते हैं, उसके बाद हमज़ाद मसाल किसे कहते हैं, और उस पर हमने कुछ मिसालें लिए। अब ये मिसालें आपकी होने के बाद आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक्स और वाई की कीमत निकालने वाली मुद्दे की कीमत निकालने के लिए हमने किस तरह सॉल्व किया आपको समझ में आया। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास क्वेश्चन, आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो उस टेक्स्ट बुक में जो मश्क नंबर 1 में कुछ 3-4 क्वेश्चन इस तरह के मैचिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए। जिसको डिफिकल्टी होती है वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैं उसको आंसर दे दूंगा। अब जो अगला लेक्चर मेरा जो 3rd लेक्चर होगा 10 का, जो आपको कल इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगा, तो उसके अंदर हम इसे तरसीमी तरीके से किस तरह हल कर सकते हैं, तरसीम पे इसका एक्स और वाई की कीमत या ए और बी जो भी मुद्दे हैं उसकी कीमत किस तरह निकाल सकते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक है अल्लाह हाफिज़।